तो कितने लोग आज एक वादा करते हैं कि वो कामयाबी पर जाके दिखाएंगे? पक्का एकदम? पक्का? और ये बात कितने लोगों को पता है कि आरसीएम में ताली बजाने से पैसा मैं भी पहले नहीं जानता, मैं पहले जानता नहीं था ये, लेकिन एक घटना से मेरे को पता चला कि यहाँ पर ताली बजाने से जिंदगी बदलती है। ये एक वाकया है मेरे सामने, गुवाहाटी का एक लड़का है रिंकू झा, वो रूबी के लेवल पर है अभी, और वो गुवाहाटी के एक प्रोग्राम में आया और उसने आकर जैसा अभिवादन हम लोग करते हैं एक दूसरे का सत्कार, उसने चरण स्पर्श करके बोला कि सर आज जो कुछ भी मैं हूं आपकी बदौलत। मैंने कहा ये तो तुम्हारी विनम्रता है। उसने कहा नहीं सर, हकीकत ये है कि आपको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन घटना मैं आपके सामने रखता हूँ। इस प्रयाग ज्योति ऑडिटोरियम जो कि गुवाहाटी में है, मचकुआ में है, इस ऑडिटोरियम में जब मैं पहली बार आया था, पहली बार फर्स्ट टाइम, तो मैं बहुत गरीब आदमी था, शायद मेरी चप्पल भी फटी हुई होगी और मेरी अपनी साइकिल भी नहीं थी। मुझे कोई लेकर आया था और यहाँ पर जो भी बातें हो रही थी उसमें लाखों और करोड़ों की बातें हो रही थी और ऐसे सूट वूट पहन के लोग बातें कर रहे थे, पर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी माइंड उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आप मंच पर आए और आपने मंच पर आकर एक बार पूरे ऑडिटोरियम में नजर घुमाई। मेरे ऊपर जैसे ही नजर पड़ी, थोड़ा सा मेरे अंदर कुछ हुआ। मैं नहीं समझ पाया कि क्या हुआ, लेकिन शायद मेरी कुछ बेहोशी टूटी। लेकिन आपने खड़े होकर एक बात कही कि आरसीएम के इस धरती पर अवतरित होने के बाद, आरसीएम के इस धरती पर अवतरित होने के बाद अगर कोई गरीब पैदा हुआ है, अगर कोई गरीब पैदा हुआ है तो ये उसकी नहीं, उसके बाप की गलती है। लेकिन अब गरीब मर गया तो बाप की नहीं, आपकी गलती है। और आपने ये जो लाइन कही, ये लाइन शायद कहीं कहीं मेरे दिमाग में गई, मेरे दिमाग में गई, तो ये जो लाइन है मेरे दिमाग में गई। लेकिन आपने फिर इसके बाद एक बात और कही, एक सिंगल लाइन आपने और कही कि जिंदगी मौका सभी को देती है, जिंदगी तरीका भी सभी को देती है, जिंदगी अवसर भी सभी को देती है, लेकिन कुछ लोग अभागे होते हैं और कुछ लोग जागे होते हैं। अब चूंकि एक एक शब्द मेरे अंदर जा रहा था, और मैं दोस्तों आज इस ऑडिटोरियम में आए हुए सभी लोगों को एक मौका देना चाहता हूं कि जो आए थे वो घर नहीं जाए। आया था कोई और जाएगा कोई और। हो सकता है, हो सकता है। कितने लोग मानते हैं कि हो सकता है? बस ये बदलाव ही तो है। कुछ लोग खुशी के लिए काम करते हैं, कुछ लोग खुशी के लिए काम करते हैं, और मैं खुशी से काम करता हूं। एक लाइन का ही तो फर्क है। कुछ लोग काम करते हैं ताकि उनको खुशी मिल जाए, और मैं खुश होकर काम करता हूं तो खुशी मेरी है पक्की। राइट है ना? बिल्कुल एक लाइन का अंतर है। तो आपका बिल्कुल 1 मिनट में आपकी जिंदगी, तो मैं आज आपको मौका दूंगा। आपकी हाथ की जो रेखाएं हैं, गरीबी की रेखा को यहां से लेकर नहीं जा सकते। दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह पर आप आए, जिस धरती से हजारों 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 लोग करोड़पति बन चुके हैं, जिस धरती से 40 से लेकर 60 ट्रक डेली आपको अमीर बनाने के लिए निकल रही है, जिस धरती से सबके खाते में बैंक में ट्रांसफर होता है पैसा हर महीने, 1700 करोड़ का 45% पैसा हर साल ट्रांसफर होता है, उस धरती पर आप आए हो तो गरीबी की रेखा तो आपको यही छोड़कर जानी पड़ेगी। बोलो छोड़ने के लिए तैयार हो? कितने लोग तैयार हैं? तो मैं आपको मौका दूंगा। म्यूजिक इधर से चलेगा, आप दीवाने होकर, पागल होकर ताली बजानी है।
ढीली बजाओगे तो मामला ढीला रह जाएगा। और आज जितनी दीवानगी आपके अंदर है, जितनी पागलपन, रेखाएं आपको बदलनी है और गरीबी की रेखा को यहां से लेकर बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल पूरी गारंटी के साथ ये काम करना है। बोलो कर पाओगे? बिल्कुल, एक बार दिल से म्यूजिक के साथ और पहली बार मुझे पता चला, उस दिन पहली बार मुझे पता चला कि रिंकू जान ने मुझे कहा कि सर मेरी हाथ की रेखाओं का क्या हुआ ये तो मुझे पता नहीं, पर मेरे हाथ लाल हो चुके थे और मैं मालामाल हो चुका था। उस दिन जिंदगी में पहली बार मेरा डर निकल गया था। उस दिन जिंदगी में मेरी तालियों से मेरा डर निकल गया और आज मैं जमाने का लीडर बन गया। आपकी तालियां आपके डर को भगाती हैं, आपकी तालियां आपके डर को भगाती है और जो सिकड़े हुए हैं उनको खोल के किस्मत वाला बनाती है। जो दिल से ताली बजाते हैं उनके दिल बन जाते हैं। बिल्कुल, जो हिम्मत से ताली बजाते हैं वो हिम्मत लेकर चले जाते हैं। तो आज सब कुछ बदलना है नहीं, आज अभी बहुत कुछ, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। मैंने कहा ना आज बहुत खतरनाक मूड में हूँ। बिल्कुल, तो आप तैयार हैं सबको? अच्छा, अब कितने लोग चाहते हैं कि वाकई में, क्योंकि जी पूरे सिस्टम को समझने में तो मैं आपको बता दूं 23 साल से मैं इसको सीख रहा हूं और अभी भी सीख रहा हूं। तो सीखना एक दिन का काम नहीं है। सीखने के लिए आपको रोजाना कई सुननी होगी, पढ़नी होगी, सीखनी होगी। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जब आपके सामने रखूंगा मैं, लेकिन आपके पास में इतनी अच्छी अप्लायंस है, मतलब खास तौर से ये जो टीम है, इस टीम के राकेश जी, प्रमोद जी, शैलेंद्र देवरा जी, मतलब एक एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन आपके जो अपलाइन है, अगर आप एक लाइन आज मेरी पकड़ के चले जाओ, अपलाइन की नजर से बिजनेस को देखना, आपकी नजर से अभियान में चलना और अपलाइन की नजर में बने रहना, ये दो लाइनें कहीं डायरी में घर पे जाके लिख लो। अपलाइन की नजर से देखना, अपनी नजर से देखोगे तो बातें नजर नहीं आएगी। प्रमोद गुलाटी ने मेरी नजर से बिजनेस को देखा, इसलिए प्रमोद गुलाटी यहां बना। अपनी नजर उसने नहीं देखी, उसने पहले ही दिन एक सवाल किया कि क्या मैं आपकी तरह से मंच पर आ सकता हूं। फर्स्ट डे, जिस दिन पहली बार पहली मीटिंग कैथल हरियाणा में आया था, पहले दिन उसका सपना था कि मैं आपकी जगह पर आना चाहता हूं। और मैं आज आप सबका आह्वान करता हूं, जिंदगी का हर डर मुझे दे दो, जिंदगी का हर तनाव मुझे दे दो, जिंदगी का हर टेंशन मुझे दे दो, जिंदगी का हर दर्द मुझे दे दो, पर बदले में आपको मेरी बगल में आने का एक मौका भी लाके दे। कितने लोग आज वादा करते हैं कि वो ऐसा करेंगे?
पक्का है? देखो, मैदान छोड़कर जाने वाले भगोड़े कहलाते हैं, और जो टिके रह जाए वो सितारे बन जाते हैं। अगली एकेडमी की डेट है अगस्त 4-5, और 4 और 5 को सेलिब्रेशन के सितारे बन के कौन कौन आने का वादा करते हैं? इस बार नीचे बैठने के लिए आए थे, अगली बार मंच पर आने के लिए वादा? पक्का वादा एकदम? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो दोस्तों, मैं अब अपनी बात को शुरू करता हूँ। नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है और काम मेरा भाग्य चेंज करने का है। बिल्कुल पक्का है। नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है, और ये जो पूरा सिस्टम, पूरा अभियान, पूरा बिजनेस, पूरी अभी व्यवस्था, इस पूरी व्यवस्था का मैं पहला परिवार हूँ, फर्स्ट फैमिली। और जब हमारी शुरुआत हुई थी, यानी मेरी शुरुआत हुई थी, तब इस सिस्टम के पास में, इस अभियान के पास में एक पेंट का टुकड़ा था। पेंट का कपड़ा नहीं, पेंट का टुकड़ा था। शर्ट का कपड़ा नहीं था, डिपो नहीं थे, पिकअप सेंटर नहीं थे, वंडर वर्ड नहीं थे, वंडर क्विक नहीं थे, मीटिंगें नहीं थी, बोलने वाले नहीं थे, सुनने वाले नहीं थे, इनकम नहीं थी, इनकम आती नहीं थी, सुनने वाला कोई नहीं था, सुनाने वाला भी कोई नहीं था, कुछ नहीं था। क्या नहीं था? कुछ था ही नहीं, न दिखाने को कुछ, न सिखाने को कुछ। आरसीएम वंडर वर्ड, आरसीएम वर्ड नहीं था, फैक्ट्रियां नहीं थी, प्रोडक्ट नहीं थे, इनकम भी नहीं थी। और 4-6 महीने इस पेंट के टुकड़े से जो चलना था वो चला, और ये सारा मामला सिमट गया, बंद हो गया। मेरा भी कपड़े का ही बिजनेस था। जब ये मामला बिल्कुल सिमट गया तो मेरे को एक जिम्मेदारी मिली कि आपको इस सिस्टम को चलाना है। कब? जब ये बंद हो गया, लोगों की ज्वाइनिंग बंद हो गई, इनकम जीरो हो गई, तब मुझे जवाबदारी मिली कि इस सिस्टम को आपको चलाना है। मैं उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उस समय मुझे कोई बहुत ज्यादा नहीं आता था। मेरा जन्म एक छोटे से गांव नानसी में हुआ है, जहां पर अभी 200 घरों की बस्ती है। बस अभी भी नहीं जाती 70 साल बाद। मतलब उस गांव में जन्म हुआ था। मैंने पैदा होते टाइम लाइट नहीं देखी थी, गैस नहीं देखी थी, बसें नहीं देखी थी। मैंने बस नहीं देखी बहुत सालों तक। गांव में जीप ही आती थी कभी कभी, तो हम तमाशे की तरह से देखने जाते थे। लोग हमें आके सुनाते थे कि शहर में लाइट आ गई है, लेकिन उसके चिपक जाते हैं। खुश होते थे कि अपने लाइट ही नहीं, अपन किसके चिपके, अपने चिपकने का खतरा ही नहीं। लोग खबर आके सुनाते थे कि केकड़ी में, विजयनगर में गैस आई है, उस पर खाना बन जाता, लेकिन पेट में भी गैस जाती है। हम कहते अपने बहुत आराम में, गैस जा ही नहीं सकती। हम ऐसे ही अपने आप में खुश हो लिया करते थे। उस गांव में मेरा जन्म हुआ, मेरी प्राइमरी एजुकेशन गांव में हुई। और ये जिम्मेदारी जब मुझे मिली तो मैं गांव का छोरा कपड़े बेचता था, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी की मैंने उस जिम्मेदारी को लिया। और उस जिम्मेदारी को लेकर अगर इस कंपनी को यहां तक ला सकते हैं तो आपको कहां तक ले जा सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, सारे लीडर्स को कहना चाहता हूं, नए लोगों को कहना चाहता हूं, सारे जमाने को कहना चाहता हूं, आपको अगर दुनिया की सारी शक्तियां चाहिए तो उसका एक ही फार्मूला है, जिम्मेदारी लो। कहीं जाने में और अनजाने में हम लूले लगड़े हो गए क्योंकि हमने जिम्मेदारी एक की ली। मैंने पूरी सिस्टम की, कंपनी की जिम्मेदारी ली तो परमात्मा ने मेरे अंदर बहुत कुछ डाल दिया। मैंने किताबें पढ़ी, मैंने ट्रेनिंगें अटेंड करी, मैंने सीखने का प्रयास किया, लेकिन उस किताबों से ज्यादा जिम्मेदारी ने सिखा दिया। दुनिया की हर माँ
जिम्मेदारी लेती है, इसलिए बिना पढ़ी लिखी प्रधानमंत्री तैयार कर देती है, बिना पढ़ी लिखी